हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किया था। तो वही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। If a number 389x6378y is divisible by 72, then the value of root 6x plus 7y will be what? तो देखिए आपको क्या गिवन है यहाँ पे एक नंबर है 389x637y। क्या है आपका 389x6378y। ये एक नंबर है, ये क्या हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 72 से। तो आपको फाइंड करना है रूट ओवर 6x प्लस वाई। तो आप उससे रूट ओवर 6x प्लस 7y फाइंड करने के लिए आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 72 से डिवाइड हो रहा है मतलब 72 को आई कैन राइट 9 इंटू 8। तो आपको क्या करना है, ये जो गिवन नंबर को 9 से डिवाइड होगा एंड ये गिवन नंबर अगर 8 से, बोथ 9 एंड 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 72 से डिवाइड होगा। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, 9 के लिए चेक करते हैं, फिर 8 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए 9 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो भी गिवन नंबर है अगर उस गिवन नंबर का ऑल डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए डिजिट का सम करते, तो 9 के लिए हम पहले क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। 3 प्लस 8 कितना होता है 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 7 36, 36 प्लस 8 44 प्लस x प्लस y हो गया। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो टोटल जब हम ये डिजिट का सम करेंगे कितना हो रहा है, 44 प्लस x प्लस y होता है। अब देखिए 8 के लिए क्या करना है, 8 के लिए क्या करना है कि ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है, लास्ट 3 डिजिट 7 8y, अगर ये 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है देन वो गिवन नंबर भी क्या होगा, 8 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो देखिए 7 8y क्या होना चाहिए, परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो y का वैल्यू मुझे पता नहीं है। देखिए ये 7 8y है मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। तो ये क्या है, 782 789 के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। तो y का वैल्यू यहां से क्या हो सकता है, 0 to 9 के बीच में कोई ना कोई डिजिट होगा। तो देखिए मैं ट्राई करूंगा इसको ए से ब्रेक करने के लिए। जैसे कि मुझे क्या हो सकता है, इजीली मैं इसे डिविजिबल 8 से डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि 89 जा होता है, कितना होता है आपका 720 होता है। तो आई कैन राइट 720 प्लस ये क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। देखिए 720 प्लस 6y क्या होता है, 780y होता है। ये जो 720 होता है 890 या 720 होता है, तो ये तो परफेक्टली क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अभी देखिए 6y है, y की जगह पे हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे सो दैट ये क्या हो सकता है, 6y क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड होगा 8 से। तो y की जगह पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा है, 4 64 ही होता है जो कि 8 से डिवाइड होगा। उसके अगर y की जगह पे हम कुछ भी और वैल्यूज पुट करेंगे वो क्या होगा, एक्सेप्ट 4 अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 62 69 के बीच में सिर्फ 64 ही है जो क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हो गया। अभी 8 का डिविजिबिलिटी के लिए चाहिए था लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना है। तो 7 8 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये 7 8 कब 8 से डिवाइड होगा, जब हम y की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो 784 क्या होता है, 8 से परफेक्टली डिवाइड होता है। अब देखिए y का वैल्यू हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, 44 प्लस x प्लस 4 48 प्लस x हो गया। अब देखिए 48 में अब कौन सा नंबर ऐड करेंगे सो दैट ये क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। x की जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए एक तो 9 5 जा होता है आपका 45, ये 48 है। फिर दूसरा होता है आपका 9 6 जा 54। तो 54 करेंगे तो 48 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 to 9 के बीच में होगा। अगर आप 0 to 9 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ये 48 एंड
54 45 एंड 54 के बीच में यही एक पॉसिबल होता है 6। उसके बाद जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं 7 पुट कर लेता हूं, तो 48 प्लस 7 कितना होता है 55 हो जाता है, जो कि डिविजिबिलिटी नहीं है। तो 45 तो नहीं था, आप ऐसे कर दीजिए 63। तो ये जो 63 तक तो नहीं होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट वैल्यू होगा 9 होगा। तो 58 प्लस 9 कितना होता है 57 होता है, तो ये रेंज 57 होगा। नहीं तो आप अगर 0 पुट करेंगे तो 48 होगा। तो 48 टू 57 के बीच में ही होगा ये जो पूरा वैल्यू। अगर आप 0 पुट करेंगे तो 48 होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 57 होगा। तो 48 टू 57 के बीच में कौन सा नंबर है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है? तो 48 टू 57 के बीच में कौन सा नंबर है आपका है 54। तो 54 कब आएगा? जब हम x इक्वल टू 6 पुट करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू भी आ गया 6, y का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 6। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 6x प्लस 7y पूछा गया था। तो देखिए रूट ओवर 6 x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6 प्लस 7 y का वैल्यू कितना है 4 है। तो देखिए 6 क्या होता है आपका 36, 7 4 जा होता है आपका 28, 36 प्लस 28 होता है आपका 64, रूट ओवर 64 मीन्स 8। तो ये रहा आपका आंसर 8। तो देखिए आपको करना क्या था, पहले तो इसे 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए 9 से परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे सम कितना आ रहा है 44 प्लस x प्लस y हो रहा है। फिर 8 के लिए क्या करना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो लास्ट 3 डिजिट कौन सा है 7 8 y। तो 7 8 y को देखिए मैं ब्रेक कर सकता हूँ 720 प्लस 6y। आप देखिए 700 प्लस 8y से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस के दौरान ही होगा। आप ऐसे नंबर आपको लेना है, ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है जो कि 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा होगा। तो 8 है मतलब 8 9 से 72 होता है, तो 720 क्या हो जाएगा परफेक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, इससे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान ही होगा। तो देखिए फिर 6y है, तो ये 6y तो y के जगह पे आपको ऐसे वैल्यूज पुट करना है जो कि 8 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है 60 टू 69 के बीच में कौन सा नंबर है जो कि 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 64 एक ही नंबर है जो 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 48 प्लस x हो गया। अब देखिए x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 0 टू 9 कोई भी डिजिट पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो 48 आएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 57 आएगा। तो 48 टू 57 के बीच में ऐसा कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है जो कि 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 54 इज द ओनली वन नंबर। तो 54 ये कब होगा जब x की जगह पे 6 पुट करेंगे। तो 48 प्लस 6 कितना होता है 54 होता है। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू आ गया आपका 4। तो बस आपको क्या करना है पुट करना है 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 36 प्लस 28 होता है 64, रूट 64 मीन्स 8। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 83462 स्टार 704। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 83462 स्टार 704 is divisible by 3, then the sum of all possible digits in place of star is what। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है 83462 स्टार 704 एंड ये नंबर क्या हो रहा है 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ये जो स्टार की जगह पे हम कौन से पॉसिबल वैल्यूज है, क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे सो दैट ये 3 से डिवाइड होगा, वो जो वैल्यूज का सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ sum of all the digits of a given number is divisible by 3 then the given number also divisible by 3। तो आपको करना क्या, ये जो डिजिट है ये डिजिट को ऐड करना है, इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए सम करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 0 30, 30 प्लस 4 34,
प्लस स्टार आ गया। तो देखिए ये 3 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना है, स्टार की जगह पे एक एक वैल्यू पुट करना है। तो ये कब 3 से डिवाइड होगा, 34 है, तो 34 का नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 का मल्टीपल है। तो देखिए एक तो 33 हो गया, 11 3 जा 33 होते हैं, तो ये उसके बाद कौन सा होता है, 12 3 जा 36, मींस जो नेक्स्ट नंबर होगा 36 होगा जो कि 11 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ये ऑलरेडी 34 है, मींस जो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 2 ऐड करना होगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। फिर देखिए उसके बाद और कौन सा होगा, 5 होगा। 34 प्लस 5 कितना होता है, 34 प्लस 5 होता है 39, जो कि 13 3 होता है। फिर देखिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 8 ऐड कर सकते हैं। 34 प्लस 8 कितना होता है, 42 होता है। 14 3 होता है 42। इसके बाद और कुछ वैल्यूज है क्या जो कि हम पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि स्टार का जो वैल्यू होगा ये कहां से होगा, 0 1 2 to 9 तक ही हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट मतलब 0 to 9 के बीच में पुट करेंगे। तो 8 के बाद और 9 पुट करेंगे तो 34 प्लस 9 कितना होता है, 43 होता है, जो कि नॉट डिविजिबल बाई 3। उसके बाद और कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं। तो ये जो 2 5 8 ये 3 डिजिट है, जिसको कि हम स्टार की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो पॉसिबल डिजिट का ही आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो 2 प्लस 5 होता है 7, 7 प्लस 8 होता है 15। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 9 डिजिट नंबर 4 8 5 6 3 2 7 xy is divisible by 9 and x minus y equal to 6, find 4 रूट ओवर 4x प्लस 2y। तो देखिए ये एक नंबर है जो कि 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, एंड आपको गिवन है क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल टू आपको गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू आपको गिवन है 6 गिवन है, एंड आपको फाइंड करना है रूट ओवर 4x प्लस 2y फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये जो गिवन नंबर है ये क्या हो रहा है, 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर जो भी नंबर है उसका जो डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसका सम फाइंड करते हैं पहले। 4 प्लस 8 कितना होता है, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 7 35 होता है। तो इसका सम कितना आ रहा है, 35 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो देखिए अभी 35 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो रहा है, 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर ये 9 का डिविजिबल 9 से डिविजिबल हो रहा है तो x प्लस वाई का कुछ ऐसा वैल्यू लेना चाहिए। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 5 17, 23 26 28 27, 4 8 5 6 3 2 7 एक्स वाई। ठीक है, तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वाई का ऐसा वैल्यू लेना चाहिए, एक्स प्लस वाई का ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो कि यहाँ 35 के साथ ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 9 से परफेक्टली डिवाइड होगा। एंड ये भी आपको गिवन है, देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना गिवन है, 6 है। देखिए 35 है, 35 में अगर आप x प्लस वाई का वैल्यू 1 लेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो 36 होगा, 36 होगा। अगर 36 होता है तो क्या हो रहा है, 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू आप 1 लेंगे तो वो तो 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई 6 गिवन है। अगर x माइनस वाई दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 6 है तो दोनों का सम कभी भी 1 नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा कि ये 9 से डिवाइड होगा तो ये फिर 45 होगा। देखिए 45 हो रहा है, मीन से क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू 10 होगा, 10 होगा तो ये 45 होता है, तो ये 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अब देखिए x माइनस वाई कितना है, 6 है, x प्लस वाई 10 हो सकता है क्या, ये हो सकता है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। और आगे कुछ हो सकता है क्या, फिर 30 अभी कितना होता है, 54 होता है।
54 होता है जो कि क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा 9 से। तो 54 के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 35 प्लस 19 करना होगा। देखिए x का वैल्यू, x का एंड y का जो हाईएस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 लोएस्ट वैल्यू होगा एंड 9 हाईएस्ट वैल्यू होगा। सपोज मैं x की जगह पे 9 लेता हूँ, y की जगह पे 9 लेता हूँ, तो ऐड करूंगा तो मैक्सिमम सम कितना आएगा, मैक्सिमम सम 18 आएगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो 54 है 9 से डिवाइड हो रहा है परफेक्टली, वो लाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 19 ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x प्लस वाई का सम मैक्सिमम सम कितना होगा, 18 ही होगा। तो ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल वैल्यूज था, 1 तो होगा नहीं क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिमेनिंग रह गया 10 का वैल्यू कितना होगा, 82। देखिए मैंने ये कैसे फाइंड किया, आपको क्या करना है, यहां पे देखिए x प्लस वाई का वैल्यू वो सेटिस्फाई कर रहा है 10, तो x माइनस वाई का वैल्यू 6 है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है। तो जब आप ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना होगा, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 10। अगर x इक्वल टू 10 हो रहा है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही इसी तरह से मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दिया। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी x का वैल्यू मेरे पास है 8, y का वैल्यू है मेरे पास 2, तो आपको फाइंड क्या करना है, रूट ओवर 4x प्लस 2y फाइंड करना है। देखिए आपको फाइंड करना था रूट ओवर 4x प्लस 2y आपको फाइंड करना है। तो रूट ओवर 4, x का वैल्यू कितना है 8, 2y का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए 4 8 जा होता है 32, 2 2 जा होता है 4, जो कि आपका हो गया रूट ओवर 36 विच इज 6। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, रूट ओवर 4x प्लस 2y का आंसर होता है 6 होता है। तो आपको करना क्या है, पहले ये डिजिट का सम लेना है। अगर ये डिजिट का सम 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर भी 9 से परफेक्टली डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो ये सम कितना आ रहा है, 35 प्लस x प्लस y। तो x प्लस वाई के जगह पे एक तो 1 पुट करेंगे तो ये 36 हो रहा है जो कि 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो 10 पुट करेंगे जो कि 45 होता है, वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 6 गिवन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ही 6 है, तो दोनों का सम 1 नहीं होगा, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू x प्लस वाई कितना है 10 है, तो जब आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 लेके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ गया आपका 8, y का वैल्यू आ गया 2। आपको बस यही चाहिए था, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू चाहिए था। तो x का वैल्यू आप x की जगह पे पुट करिए, y का वैल्यू y की जगह पे पुट करिए, तो सॉल्व करेंगे तो आ गया रूट ओवर 36 विच इज 6। तो ये इसका आंसर 6 है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 8947 a 56b1 is divisible by 9 where b is an odd number, find the sum of all possible values of a। तो क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में, 8947a56b1 is divisible by 9। अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्या होगा, इसका डिजिट का सम भी 9 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो देखिए डिजिट का सम फाइंड करते हैं, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 5 33, 33 प्लस 6 होता है 39, प्लस 1 हो गया आपका 40। तो डिजिट का सम कितना आ रहा है, 40 प्लस ए प्लस बी आ रहा है। अगर ये 40 प्लस ए प्लस बी परफेक्टली 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। देन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर बी इज एन ऑड नंबर फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। देखिए ये नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, यहाँ पे 40 है तो इधर a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू 5 होना चाहिए, तब ये नंबर क्या हो जाएगा 45 होगा, तो ये 9 से डिवाइड होगा। नहीं तो ये क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, a प्लस बी का सम कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो 40 प्लस 14 कितना होगा 54 होगा, उससे और आगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि a प्लस बी, a का वैल्यू 0 to 9 तक ही होगा, b का वैल्यू 0 to 9 तक ही होगा। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी लेते तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18 होगा, तो 18 से ज्यादा और पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो हो रहा है 5 और एक हो रहा है 14।
अगर a प्लस बी का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तभी ये 9 से डिविजिबल होगा, अगर a प्लस बी का वैल्यू 14 पुट करेंगे तभी ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि b जो है वो क्या है, सिर्फ ऑड है, ऑड नंबर ही होगा। तो यहां पे देखिए आपको एक एक नंबर फाइंड करना है। b अगर ऑड होगा तो a का वैल्यू, b का वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, b 1 होगा तो a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर b ऑड होगा मतलब क्या होगा, 3 होगा, अगर b 3 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। फिर b क्या होगा, b अगर 5 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि a प्लस b का सम कितना आ रहा है, 5 होना चाहिए। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 0 5, ये 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है पे ही रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। सम क्या होना चाहिए, जो 5 होना चाहिए। फिर देखिए 14 के लिए देखते हैं, 14 के लिए क्या होगा, पहले हम b का वैल्यू लेंगे। अगर b का वैल्यू 5 से कम तो नहीं होगा, क्योंकि 5 से कम होगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 नहीं आएगा। तो b का वैल्यू अगर 5 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। 5 प्लस 9 14 हो रहा है। उसके बाद b का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, तो a का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। फिर देखिए b का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 होगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल वैल्यूज नहीं है 9 प्लस 14 होने के लिए। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो a का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, ये a का पॉसिबल वैल्यूज है, तो इन सब का सम आपको फाइंड करना है। तो सम करिए, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6, 6 प्लस 0 0, सॉरी 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 5 27। तो अगर आप सम करेंगे ये सबका तो आपका कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो गिवन नंबर है 8947A56B1, ये 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर ये 9 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर में जो डिजिट्स है, ये डिजिट का सम भी 9 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो डिजिट का सम कितना है, 40 प्लस है प्लस भी है। देखिए 40 तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 40 का कौन सा नियरेस्ट नंबर है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, 40 का नियरेस्ट नंबर है आपका 45 एंड 45 हो रहा है, और नियरेस्ट नंबर कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 45 अगर होगा तो a प्लस बी का वैल्यू 5 होगा, अगर 54 होगा तो a प्लस बी का वैल्यू 14 होगा। तो आपको ऐसे नंबर्स यहाँ पे लेना है जिसमें कि b एक ऑड नंबर हो। तो b ऑड होगा तो देखिए 5 होने के लिए b का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव सॉरी वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो 1 होगा, 3 होगा, 5, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने a का वैल्यूज ले लिया। अगर b 1 होगा तो a 4 होगा, अगर b 3 होगा तो a 2 होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b, सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो, ये b है ये a है। तो अगर b 5 होगा तो a 0 होगा। यहाँ पे फिर देखिए 14 के लिए क्या आना चाहिए, देखिए 14 दोनों ही डिजिट का सम 14 कब होगा, एटलीस्ट एक नंबर 5 होना चाहिए, उससे अगर कम होगा तो वो क्या होगा, 14 नहीं होगा, दोनों का सम नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9 है, मिनिमम क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए 5 मैंने b का वैल्यू लिया तो a का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। फिर देखिए b का वैल्यू 7 लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड नंबर्स लेना है, तो a का वैल्यू भी 7 हो जाएगा। b का वैल्यू 9 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। फिर देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो a का पॉसिबल वैल्यूज है इनका सम फाइंड करना है, तो ये आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, जो कि वैल्यू आता है आपका 27। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 5 डिजिट नंबर 538xy, 538xy, ये जो 5 डिजिट नंबर है 538xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11। ये क्या हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 11 से भी डिवाइड हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, 3, 7 एंड 11, कोई भी नंबर अगर क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, ये जो 3, 7, 11 क्या है, ये एक एक प्राइम नंबर से। तो कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, ये तीनों का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है।
तो 3 7 11 का प्रोडक्ट आपका कितना होगा, 3 7 जो होता है 21, 21 इंटू 11 हो जाएगा आपका 231। तो जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, वो किससे डिवाइड होगा, वो 231 से डिवाइड होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो देखिए एक्स एंड वाई कैसे फाइंड करेंगे, 538xy है, तो 538xy को आई कैन राइट 53 फिर यहां पे 538 कर लेते हैं, 00 प्लस xy कर लेते हैं, नहीं तो यहां पे 7 कर सकते हैं, रहने दीजिए। तो 53,800 प्लस xy होगा, क्योंकि ये जो xy x एक सिंगल डिजिट है, y एक सिंगल डिजिट है, हमने इसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे 231 है, बाद में कर सकते हैं, छोड़िए अभी मैनेज कर लेंगे। तो 53,800 प्लस xy, ये जो 538xy को हमने दो नंबर में ब्रेक कर दिया, एक नंबर है 53,800 और एक नंबर है xy। तो ये 3 से 231 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है जानने के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। तो 53,800 को जब आप क्या करेंगे, 231 से लॉन्ग डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो 231 1 जा होता है 231, 538 से 231 जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, सर ये तो 2 जा जाएगा, तो 2 जा कितना होगा, 462 होगा। तो 462 होगा तो 8 2 जा होगा 6, 8 माइनस 2 होगा 6, यहाँ पे 13 माइनस 6 होगा 7, फिर एक जीरो नीचे आएगा तो 760 हो जाएगा। फिर देखिए 231 3 जा जाएगा, 3 जा आपका कितना होता है, 693 होता है। तो 693, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 होता है, फिर 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है, तो ये हो गया 67। अगेन 1 0 आएगा तो 670 है, 670 है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 जा जाएगा, 3 जा तो नहीं होगा, तो 2 जा होगा, 2 जा कितना होता है, 462 होता है। तो 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 होता है, ये 0, ये 208, मतलब अब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 208। देखिए जब भी रिमाइंडर कुछ आ रहा है, अगर आप ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लेते इसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, जो डिविजर से आपको ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यूज आएगा अगर उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, डिविडेंड में ऐड कर देंगे, तब भी वो क्या हो जाएगा, गिवन नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 231 है, 231 आपका डिवाइजर है, रिमाइंडर कितना है 208 है, तो 231 माइनस 208 कितना होता है, 23 होता है। तो दो केस में आप क्या कर सकते हो, इसको ये 231 से डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं क्या कर सकता हूं, ये जो गिवन नंबर है वह डिविडेंड है, डिविडेंड में से अगर मैं 208 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये रिमाइंडर 208 आ रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, 208 आपके पास ज्यादा है, तो अगर मैं 208 को डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो ये गिवन नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया। सेकंड क्या है, ये ज्यादा है लेकिन मैं इसमें और कुछ ज्यादा ऐड कर लेता हूं, सो दैट ये क्या हो जाएगा, डिविजर के साथ इक्वल हो जाएगा, सो दैट ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा डिविजर से। तो डिविजर से कितना कम है उतना ही आपको ऐड करना है, तो कितना कम है, 231 माइनस 208 करेंगे तो 23 आ रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो गिवन नंबर है 538800, उसमें अगर मैं 23 ऐड कर लेता हूं, तो ये गिवन नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 23 ऐड करना है, यहां पे कितना ऐड हो रहा है, यहां पे xy ऐड हो रहा है, इसका मतलब xy का वैल्यू कितना हो गया, 23 हो गया। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। आपको ऐसे फाइंड करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिलेगा 3 7 11, एक क्या है, प्राइम नंबर से, तो ईच प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से डिवाइड होगा। तो 3 7 11 का प्रोडक्ट होता है 231। फिर देखिए इस 538xy है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे टू नंबर्स में। तो एक होता है 53,800, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंगल डिजिट है, तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, तो 53,800 प्लस xy हो गया। फिर देखिए ये नंबर हमारे पास कांस्टेंट है 53,800, तो इसको हम क्या करेंगे, 231 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं तो 208 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो ये 53,800 कब परफेक्टली डिवाइड होगा 231 से, अगर मैं 208 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तब वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 208 एक्स्ट्रा है।
नहीं तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा नंबर में और कुछ नंबर ऐड करेंगे सो दैट ये इक्वल टू 231 हो जाएगा, जिससे कि भी ये जो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई है तो 23 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू ही 23 है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2, वाई का वैल्यू आ गया 3। अब देखिए अभी आपको क्वेश्चन में पूछ जा रहा है, क्वेश्चन में आपको अभी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्या कर रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किया। अब हम क्या करेंगे, जो डिविजिबिलिटी रूल का प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हम और एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप भी हेडिंग दे दीजिए कॉन्सेप्ट, एंड आप अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिए। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही जरूरी है। जब आप इसे बाद में रिवाइज कर सकते हो, हमेशा वीडियोस नहीं देख सकते, एक दो बार वीडियो देखिए फिर उसके बाद नोट से ही आपको रिवाइज करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट में आपको क्या बोल रहा है, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n कब कब किससे डिवाइड होगा वो आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए a, ये b और ये जो n है, क्या ऑल क्या है, बिलोंग्स टू n है। बिलोंग्स टू n मतलब क्या है, a भी एक नेचुरल नंबर है, b भी एक नेचुरल नंबर है, एंड ये n भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए इफ यहाँ पे देखिए a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, मतलब ये जो n का वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा मतलब क्या हो सकता है, इधर ऑड नंबर हो सकता है, नहीं तो ये क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। सपोज इफ n इक्वल टू ऑड हो रहा है, n इज क्या है, n एक ऑड नंबर है। तो इफ n एक ऑड नंबर होगा तब क्या होगा, n ऑड नंबर होगा तो इट इज डिविजिबल बाय a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n डिविजिबल बाय a प्लस b होगा। जब भी आपका क्या होगा, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, एंड अगर n क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, अगर n ऑड हो रहा है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये a प्लस b से डिवाइड होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इफ n इज इवन, अगर n इवन हो रहा है तो ये किससे डिवाइड होगा, नेइदर डिविजिबल बाय a प्लस b नॉर बाय a माइनस b। तो देखिए जब आपका जो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, अगर n एक इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर होगा तो ये जो a टू दी पावर n है प्लस b टू दी पावर n है, ये a प्लस b से भी डिवाइड नहीं होगा, a माइनस b से भी डिवाइड नहीं होगा। तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n कब a प्लस b से डिवाइड होगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा। अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो वो क्या होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। अगर देखिए n इवन होगा तो वो a प्लस b से भी डिवाइड नहीं होगा, a माइनस b से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n है। तो a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n है, यहाँ पे a b एंड n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर से। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, इफ n क्या है, n एक ऑड है,
ऑड नंबर है। तो देखिए n एक ऑड नंबर होगा तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय a माइनस बी। जब क्या होगा, n एक ऑड नंबर होगा तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, यहां पर सपोज n क्या है, एक ऑड नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय a माइनस बी हो जाएगा। अभी देखिए अगर n इक्वल क्या होगा, इवन होगा, इफ n इक्वल इवन, देखिए n इक्वल जब इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय बोथ a माइनस बी एंड a प्लस बी। जब यहां पे क्या होगा, n का वैल्यू इवन होगा, तो n का वैल्यू इवन होगा तो ये जो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये क्या होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। देखिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि n का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो n का वैल्यू ऑड है मतलब 1 एक ऑड नंबर है, तो नहीं तो 3 1 3 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। सपोज देखिए हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल ऑड ले रहे हैं तो a टू दी पावर 1 माइनस बी टू दी पावर 1 मतलब a माइनस बी हो गया। देखिए n इक्वल हम क्या कर रहे हैं, 3 ले रहे तो a टू दी पावर 3 माइनस बी टू दी पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप n का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ऑड नंबर कुछ भी ले लीजिए, तो आपका ये a माइनस बी कॉमन में आएगा। अगर a माइनस बी कॉमन में आ रहा है तो ये परफेक्टली क्या हो रहा है, a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया। फिर देखिए इवन के लिए हम एक लेते हैं, इवन मतलब क्या होगा, इनका वैल्यू 2 4 6 ऐसे जाएगा। जब आप क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखिए a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है, a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए जब n का वैल्यू इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय बोथ a माइनस बी एंड a प्लस बी। जब n का वैल्यू ऑड होगा तो वो डिविजिबल बाय ओनली a माइनस बी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n देखे थे उसका भी एग्जाम्पल से समझ लेते, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहां पे आपका था a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n था, तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, ये क्या है, a b एंड n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर से। देखिए जब आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल क्या होगा, ऑड होगा, n इक्वल ऑड होगा मतलब क्या होगा, 1 3 5 ऐसे होगा। सपोज देखिए मैं 1 ले रहा हूं तो a टू दी पावर 1 प्लस b टू दी पावर 1, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। नहीं तो देखिए आप क्या करेंगे, a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 कर दीजिए। a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 का फॉर्मूला आपका क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आप कुछ भी n का वैल्यू आउटपुट करिए, ये आपका a प्लस बी कॉमन में आएगा। अगर a प्लस बी कॉमन में आएगा तो ये परफेक्टली किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से ही परफेक्टली डिवाइड होगा। देखिए अब मैं n का वैल्यू क्या करता हूं, इवन करता हूं। अगर n का वैल्यू मैं इवन करता हूं तो क्या होगा, 2 4 6 ये वैल्यूज होगा। तो देखिए सपोज मैं 2 पुट कर रहा हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका कुछ फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी के लिए, या a माइनस बी को कॉमन में लेके कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, इसीलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी से भी डिवाइड नहीं होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 68 टू द पावर n प्लस 1, 68 टू द पावर n प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 69। ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, 69 से डिवाइड हो रहा है। तो कब डिवाइड होगा, व्हेन एनी n नंबर, तो ये जो स्मॉल n है, जो पावर n है, ये क्या होगा, n नेचुरल नंबर होने से डिवाइड होगा, या यानी ऑड नंबर होने से डिवाइड होगा, या इवन नंबर होने से डिवाइड होगा, या ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए ये जो 68 है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका a, ये हो गया 1 हो गया आपका b।
इसे देखिए 1 टू द पावर n में लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का पावर जितना भी होगा उसका आंसर कितना होगा 1 ही होता है। तो 1 टू द पावर n आल्सो 1, तो 1 को मैं 1 टू द पावर n में लिख सकता हूं। देखिए ये जो 68 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n किससे डिवाइड हो रहा है, 69 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 69 क्या है, 69 है 68 प्लस 1 मतलब a प्लस बी। तो देखिए 68 a टू द पावर n प्लस b टू द पावर 1 इज परफेक्टली डिवाइड बाई a प्लस बी। कब a प्लस बी से डिवाइड होगा, जब आपका क्या होगा, जब आपका n क्या होगा, ऑड होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जो कि ऑड नंबर। तो जब ये n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तब भी क्या होगा, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या होगा, a प्लस b से परफेक्टली डिवाइड होगा। यही रहा आपका कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इतने ही आसान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए आएगा। तो आपको ये फाइंड करना है, ये जो 69 है ये a प्लस बी का a प्लस बी करेंगे 69 हो रहा है, या a माइनस बी करेंगे तो 69 हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द एक्सप्रेशन 2 टू द पावर 6n माइनस 4 टू द पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए n यहाँ पे क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर है मतलब n कैन बी इवन, n कैन बी ऑड, दोनों ही होगा। तो देखिए 2 टू द पावर 6n माइनस 4 टू द पावर 2n है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर n माइनस 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर n लिख सकता हूं। तो 2 टू दी पावर 6 आपका कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 होगा 8 टू 16 तो 64 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 6 होता है आपका 64n माइनस 4 टू दी पावर 2 कितना होता है 16n। n देखिए एक ऑड नंबर भी है, n क्या है, इवन नंबर भी है। तो n क्या है, यहाँ पे इवन भी है एंड n क्या है, ऑड भी है, क्योंकि n बिलोंग्स टू n है। जब n बिलोंग्स टू n होता है तो उसमें ऑड नंबर भी आ रहा है, इवन नंबर भी आ रहा है। तो देखिए आप कौन से कॉन्सेप्ट में देखे थे कि n इवन होगा एंड n ऑड होगा। तो देखिए आप जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें आपको देखना है। तो अगर n ऑड होगा तो n ऑड होगा तो a माइनस बी, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। देखिए n जब इवन होगा, n जब इवन होगा तो भी वो क्या कर रहा है, a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है, a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है। जब n क्या होगा, ऑड होगा, तब वो a माइनस बी से डिवाइड होगा। जब n क्या होगा, इवन होगा, तो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। देखिए a माइनस बी करेंगे तो 64 माइनस 16 क्या होता है, 48 होता है। जब a प्लस बी करेंगे तो 64 प्लस 16 कितना होता है, 80 होता है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में आपका 48 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 40। तो देखिए आपको ऑप्शन में देखना है, जो आपको ऑप्शन में गिवन होगा वही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, 2 टू द पावर 6n माइनस 4 टू द पावर 2n, वो क्या हो रहा है, किससे डिवाइड होगा, जब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए पहले हम पावर n में लाएंगे, इसीलिए जो बाकी पावर्स है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर 6 हो गया आपका 64, 4 टू द पावर 2 हो गया 16। तो अभी जो 2 टू द पावर 6n माइनस 4 टू द पावर 2n क्या हो गया आपका, और भी हो गया आपका 64 टू द पावर n माइनस 16n। अभी देखिए जब n इवन होगा, जब n इवन होगा किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। जब n क्या होगा, इवन होगा, तब a माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। जब ऑड होगा तो a माइनस बी से भी डिवाइड हो रहा है, a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है, से a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n में जब n ऑड होगा तो किससे डिवाइड हो रहा है, a माइनस बी से डिवाइड होगा। a टू द पावर n माइनस b टू द n में जब n इवन होगा तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे a है 16, b है सॉरी a है आपका 64 एंड b है आपका 16। इसका मतलब 64 प्लस 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 64 माइनस 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 64 माइनस 16 होता है 48,
64 प्लस 16 होते हैं 80। तो आपको चेक करना है इन दोनों में से कौन सा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपका है 48, ऑप्शन डी में। तो ये हो गया आपका आंसर, 48 से ये परफेक्टली डिवाइड होगा जब n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फैक्टर 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k, 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k वेयर k इज ए ऑड नंबर। तो देखिए k का ऑड नंबर है, फैक्टर क्या है, फैक्टर है ये नंबर को कौन सा नंबर परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। जो परफेक्टली डिवाइड होगा, जो डिविजर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। तो देखिए 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k को कौन सा नंबर है जो कि परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए 8 टू द पावर 2k, इसको मैं लिख सकता हूं 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर k प्लस 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर k। देखिए 8 टू द पावर 2 होता है आपका 64, तो ये 64 टू द पावर k हो गया। 5 टू द पावर 2 होता है आपका 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 टू द पावर k। एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है वेयर k इज ए ऑड नंबर। देखिए ये आपको देखना है क्या गिवन है, k ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो a टू द पावर m, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है, एंड n क्या है, n एक ऑड नंबर है। n ऑड नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, n ऑड नंबर है तो हमेशा a प्लस b से ही डिवाइड होगा। जब n क्या है, एक ऑड नंबर होगा तो ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे a है आपका 64, b है आपका 25, तो किससे डिवाइड होगा, 64 प्लस 25 विच इज 89। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन था 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k, ये किससे डिवाइड होगा, व्हेन n k इज ऑड, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए 8 टू द पावर 2k को आई कैन राइट 64 टू द पावर k, एंड 5 टू द पावर 2k को आई कैन राइट 25 टू द पावर k। अब देखिए ये k ऑड है, k ऑड है, एंड ये किसके फॉर्म में, 8 टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में। 8 टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में जब n ऑड होगा तो किससे डिवाइड होता है, डिवाइड होता है a प्लस b से। तो यहाँ पे a है 64, b है 25, तो 64 प्लस 25 कितना होता है, 89 होता है। तो ये 89 से परफेक्टली डिवाइड होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 बाई 37। आप क्या कर रहे हैं, 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को 37 से डिवाइड कर रहे, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड करना है। देखिए 5 टू द पावर 70 है प्लस 7 टू द पावर 70 है, ये क्या हो रहा है, 37 से डिवाइड हो रहा है। जब आप 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 हो रहा है, 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 हो रहा है। मतलब ये तो नंबर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो आप एग्जैक्ट नंबर में फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर में फाइंड करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 टू दी पावर 2 इंटू 35 लिख सकता हूं, प्लस 7 टू दी पावर 2 इंटू 35 लिख सकता हूं। अब देखिए इसको अगेन में लिख सकता हूं 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 35 प्लस 7 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 35 में लिख सकता हूं। देखिए 5 टू दी पावर 2 मतलब 25 टू दी पावर 35 हो गया, प्लस 7 टू दी पावर 2 मतलब क्या हो रहा है, 49 टू दी पावर 35 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 है, 35 मतलब क्या है, n क्या है आपका, n ऑड नंबर है। जब n ऑड नंबर है, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, तो वो किससे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा a प्लस b से डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। तो ईयर a आपका 25 है, b आपका 49 है, तो a प्लस b कितना होगा, 25 प्लस 49 आपका हो जाएगा 74। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 74 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है
5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को जब हम 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? देखिए था 74 से ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना, तो 74 का ही एक फैक्टर होता है 37। 74 का एक फैक्टर क्या होता है? 37। अगर ये नंबर 74 से डिवाइड हो रहा है तो 74 का हर फैक्टर से, ईच फैक्टर से ये नंबर परफेक्टली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? 37 से भी परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर 37 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अगर कोई नंबर किसी से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आएगा तभी उसे हम परफेक्टली डिवाइड हो रहा है कहेंगे। तो आपको करना क्या था? देखिए यहाँ पे 5 प्लस 7 या 5 माइनस 7 करेंगे तो ये 37 के आसपास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लार्ज नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पावर कर लेते हैं। तो 2 इंटू 35, 2 इंटू 35, तो ये 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 35, ये 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 35 हो गया। अब देखिए 5 टू द पावर 2 का मतलब होता है 25 टू द पावर 35, ये 7 टू द पावर 2 होल टू द 35 का मतलब है 49 टू द पावर 35। यहाँ पे देखिए 35 जो है ऑड नंबर है, तो n ऑड नंबर है एंड ये किस फॉर्म में? ये आपका a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में है। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में एंड n ऑड नंबर है तो वो किससे डिवाइड होगा? a प्लस b से डिवाइड होगा। यहाँ पे a आपका 25 है, b आपका 49 है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर 74 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है 37, तो क्या हुआ? 74 का ही एक फैक्टर होता है 37। अगर कोई नंबर 74 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स 74 का ईच फैक्टर से भी वो परफेक्टली डिवाइड होगा। तो 37 एक फैक्टर है 74 का, इसका मतलब 37 से ये नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। परफेक्टली डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो वही आपको क्वेश्चन में गिवन था, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 बाय 37। तो रिमाइंडर कितना होगा आपका? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है? 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 किससे डिवाइड नहीं होगा पूछ रहे हैं। आपको ऑप्शन में गिवन है 137, 107, 932। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको किससे डिवाइड नहीं होगा। हम कैसे फाइंड करेंगे? जो जो नंबर इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है अगर वो नंबर हम फाइंड कर लेंगे तो उसके अलावा कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा? डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो देखिए 31 टू द पावर 20 ये 10 टू द 1024 है, तो 1024 है मतलब इसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हमें क्या करना है? किसी के पावर में लाना है। तो यहाँ पे देखिए किसी के पावर में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट 1024 किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है 1024, लेकिन ये 31 से बड़ा है तो इसको हम और क्या कर सकते हैं? ये 2 का पावर 10 हो रहा है तो 31 टू दी पावर देखिए 2 होल टू दी पावर 10 कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? पावर को इक्वल करना है एंड 2 का पावर होता है आपका 1024। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 961 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10। अब देखिए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के फॉर्म में एंड यहाँ पे जो n है आपका, n क्या है? n का आपका इवन है। जब n इवन है तो ये किससे डिवाइड होगा? n इवन है तो ये a प्लस b से भी डिवाइड होगा, ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो ये दोनों से ही परफेक्टली डिवाइड होगा। n इवन होगा, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है एंड n इवन है तो ये a प्लस b से भी डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा।
a प्लस बी आपका कितना हो रहा है 961 प्लस 2, 961 प्लस 2 कितना हो जाएगा 963 हो जाएगा। a माइनस बी कितना होगा 961 माइनस 2 कितना हो जाएगा 959 हो जाएगा। तो देखिए ये तो नंबर आ गया 963 एक नंबर है जो कि इसे परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, 959 एक नंबर है जो कि ये जो टर्म को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या गिवन है, कौन सा नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड नहीं है, एंड आपको ऑप्शन में गिवन है 137, 107, 932। तो आपको फाइंड करना है ये जो 137, 107, 932 ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इनका फैक्टर्स नहीं होगा, उससे आपको फाइंड करना है। तो देखिए 937, देखिए 937 को आई कैन राइट 107 इंटू 9, 107 इंटू 9 लिख सकता हूं, 107 इंटू 9 होता है आपका 963। उसी तरह से 959 को आई कैन राइट 137 इंटू 7, 137 इंटू 7 होता है 700, 732, 749। ओके, तो 137 इंटू 7 होता है आपका 959। इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन को, ये गिवन एक्सप्रेशन को 107, 963 एंड 959 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर 963 एंड 959 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर्स भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो 963 का एक फैक्टर है 107 और एक फैक्टर है 9 है। उसी तरह से 959 का फैक्टर है 137, 7। तो ये जो नंबर्स क्या होगा, ये 107 से भी डिवाइड होगा जो कि आपका ऑप्शन बी है, 9 से भी डिवाइड होगा जो कि आपका ऑप्शन सी है, 137 से डिवाइड होगा जो कि आपका ऑप्शन ए है, एंड देखिए 32, यहां पे कभी भी 32 नहीं होगा क्योंकि ये सब प्राइम नंबर से एक्सेप्ट 9 ये प्राइम नंबर है, लेकिन 9 का कोई मल्टीपल नहीं है 32। इसका मतलब ये जो 32 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई 32, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए इसको पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो 961 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 हो गया, क्योंकि ये ओनली 1024 इसमें हमें क्या करना है, पावर में लाना है। तो पावर में लाना है एंड दोनों की पावर इक्वल भी करना है, क्योंकि a टू द पावर n प्लस हो या माइनस हो, b टू द पावर n ही होगा। तो a का भी पावर n होता है, b का भी पावर n होता है। तो दोनों का पावर इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर 10 कर दिया दोनों को। पावर 10 करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे n क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। अगर n इवन हो रहा है तो वो किससे डिवाइड हो रहा है, a प्लस b से भी परफेक्टली डिवाइड होगा, a माइनस b से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। यहाँ पर a है 961, b है 2, तो a प्लस b कितना हो रहा है 963 हो रहा है, a माइनस b कितना हो रहा है 959 हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे नंबर के मल्टीप्लाई में करना है जो कि इसका फैक्टर्स होगा। तो 963 को आई कैन राइट 107 इंटू 9, 959 को आई कैन राइट 137 इंटू 7। आप ये कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके आपको फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए 107, 9, 137, 7 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आपको आंसर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि कौन सा नंबर से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो वो 137 से डिवाइड हो रहा है, 107 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 32 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट किए तो हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास का आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।